suspended for the entire duration of this session. नमस्कार, द न्यूज पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शेरिन। मणिपुर के मामले पर राजनीति करने वाले आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को अब बड़ा झटका लग चुका है सदन की तरफ से। दरअसल आपके लिए बता दें कि मणिपुर के मामले पर राजनीति करना और राज्यसभा की कार्रवाई को बार बार पे बाधित करना आज आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के लिए काफी ज्यादा भारी पड़ गया है। और आज राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने संजय सिंह को पूरे मॉनसून सत्र के लिए कर दिया है सस्पेंड, जो कि बड़ा झटका है आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के लिए, जो लगातार मणिपुर के मामले को लेकर सदन के अंदर नहीं जा रहे थे और बाहर खड़े होकर जो है वो लगातार केंद्र सरकार पर सवाल उठा रहे थे। पर आज यही सवाल उठाना और राजनीति करना संजय सिंह के लिए भारी पड़ चुका है। जो यहाँ पूरे मॉनसून सत्र में नहीं जा पाएंगे संजय सिंह और पिछली बार की तरह फिर एक बार सस्पेंड कर दिया गया है आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद। अगर बात करें हम मणिपुर के मामले को लेकर, तो जहां एक तरफ केंद्र सरकार की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बार बार पर इस बात को कहा जा रहा है कि सदन में इस बात पर कार्रवाई होनी चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए, क्योंकि बात करने से ही हल निकलेगा। पर एक तरफ मणिपुर के मामले पर हाय तौबा मचाने वाली राजनीतिक पार्टियां ना ही तो सदन में बैठ रही हैं और ना ही तो इस मुद्दे पर बात कर रही हैं, पर नारेबाजी जो है वो सदन के बाहर लगातार देखी जा रही थी जब से मॉनसून सत्र शुरू हुआ है। जहां एक तरफ राज्यसभा के सभापति ने जो कार्रवाई को है वो 2 बजे तक बाधित कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ अब संजय सिंह पूरे मॉनसून सत्र जो है वो सदन में नहीं जा पाएंगे। और ये पहली बार नहीं है कि संजय सिंह को ये लगे कि पहली बार उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है, तो हर बार के मॉनसून सत्र में हमें यही तस्वीरें देखने के लिए मिलती हैं कि किसी ना किसी मुद्दे को लेकर इन राजनीतिक पार्टियों की तरफ से केंद्र सरकार को घेरने का प्रयास किया जाता है। इस बार जो है वो राज्यसभा की कार्रवाई को बाधित करने के लिए लगातार नारेबाजी करने की वजह से संजय सिंह को सस्पेंड किया गया है। तो पिछली बार भी इसी तरीके से पेपर उछाले गए थे। और जो सदन की कार्रवाई की बात करें या फिर हम करें कि ये बात कहें कि कानून के हिसाब से बात, और जो वहां नियम कानून है बैठने के, बात करने के, इन तमाम चीजों को कई बार तार तार किया गया है अरविंद केजरीवाल के सगे और काफी ज्यादा करीबी सांसद संजय सिंह की तरफ से। बात अगर हम दिल्ली की करें तो देश की राजधानी दिल्ली में कई बार मणिपुर से भी ज्यादा भयावह तस्वीर जो है वो करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। और हमने पिछले ही दिनों देखा कि किस तरीके से एक नाबालिग लड़की को बीच सड़क पर चाकू से गोद कर मार दिया गया, पर उस पर आम आदमी पार्टी के किसी नेता ने मीडिया से लेकर सड़क पर कोई सवाल नहीं उठाया, जिस पर राजनीति की गई कि दिल्ली में व्यवस्था जो है वो उपराज्यपाल की है या फिर केंद्र सरकार को देखना चाहिए था। पर आज अगर मणिपुर का मामला सामने आया है, जो कि 2 समुदायों की लड़ाई है, उस पर राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो केंद्र सरकार को जरूर घेर रही हैं और ये कह रही है कि केंद्र सरकार की नाकामयाबी है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पर बात करनी चाहिए। पर पहले ही मॉनसून के सत्र के पहले ही दिन देश के प्रधानमंत्री जो है वो इस मामले पर अपनी बात कह चुके हैं और उन्होंने कहा था कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। और वहीं पुलिस की तरफ से भी कई लोगों की गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में कर ली गई हैं। अपने अपने राज्यों के मुद्दों पर बात ना करने वाली राजनीतिक पार्टियां जो ये कहती हैं कि हम जनता के मुद्दे को उठाने के लिए सदन में जा रहे हैं, जनता ने हमें चुना है, और जिस जनता का नाम लेकर केंद्र सरकार से सवाल पूछे जाते हैं, आज उसी जनता के
हित में कोई सवाल पूछती हुई नजर नहीं आ रही हैं ये राजनीतिक पार्टियां, क्योंकि 2024 में चुनाव है और चुनाव के चलते किस तरीके से राजनीति की जाए, किसी एक मुद्दे को उठाया जाए जिससे कि इन राजनीतिक पार्टियों को थोड़ा बल मिले, थोड़ा सा पावर मिले। इसीलिए मणिपुर के मुद्दे पर राजनीति इन नेताओं की तरफ से की जा रही है, क्योंकि सदन में बैठना नहीं है, सदन के बाहर खड़े होकर हाथ में कार्ड लेकर जो है वो नारेबाजी जरूर करनी है, जहां से फुटेज जो है वो मीडिया में जाएगी। पर आज ये चीजें जो है वो जनता के लिए समझ आ रही हैं। जय सिंह का सस्पेंड होना, इसी तरीके से एक के बाद एक सांसद जो है वो सस्पेंड होते हैं सदन से। कारण यही है कि ना ही तो राज्यसभा में ठीक से बात करनी है, ना मुद्दा उठाना है, सिर्फ नारेबाजी करनी है, कभी वेल में आना है तो कभी नियम और कानूनों की किताबों को फाड़ना है। और ये कई बार इस तरीके से इन्हीं विपक्षी पार्टियों के नेताओं की या फिर हम बात करें सांसदों की तरफ से इन चीजों को देखा गया है। और अगर बात करें हम देश की राजधानी दिल्ली की, तो दिल्ली के मामलों पर ना सवाल उठाने वाली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को लेकर भी आज यही सवाल उठ रहा है कि दिल्ली में अगर महिलाओं के साथ कुछ चीजें होती हैं या फिर उनके साथ घिनौना अपराध होता है तो तब स्वाति मालीवाल सामने क्यों नहीं आती। और आज आखिरकार वो मणिपुर जा पहुंची हैं पीड़िताओं से मिलने के लिए। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि आज सोशल मीडिया के माध्यम से भी आम आदमी पार्टी के ऊपर उठाए जा रहे हैं। खैर, ये बड़ा कदम जो है वो उठाया गया है राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की तरफ से। और ये पहली बार नहीं है, जब भी राज्यसभा में या फिर हम कहें सदन में इस तरीके से कार्रवाई को बाधित करने के लिए ये तमाम राज्यसभा सांसद कभी वेल में आते हैं, कभी हाय तौबा के नारे लगाते हैं, कभी टेबलों को पीटा जाता है, तभी यानी कि उसी समय पर सभापति की तरफ से एक्शन लिया जाता है। कभी सस्पेंड कर दिया जाता है इन राज्यसभा सांसदों को, तो कभी जो है इन लोगों को क्लास भी बताई जाती है कि बिना संविधान के आप इस तरीके की बातें नहीं कर सकते हैं। खैर, अब देखना अहम रहेगा कि इस पूरे मामले पर संजय सिंह और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल का क्या बयान सामने आता है। और फिर एक बार मणिपुर के मामले पर राजनीतिक करने वाली पार्टियां ये मुद्दा जरूर उठाएंगी कि हमने सच की आवाज को उठाया, हमने कार्रवाई करने की बात की तो हमारे ऊपर एक्शन ले लिया गया है। पर आज जनता जो है वो भली भांति इन चीजों को समझ रही है कि आज अगर एक अन्य राज्यों का मुद्दा उठाया जा रहा है तो उसका मतलब बस यही है कि आज राजनीतिक पार्टियों को ये मुद्दा इसीलिए उठाना है क्योंकि 2024 के चुनावों के लिए माइलेज चाहिए इन तमाम राजनीतिक पार्टियों को। और इसीलिए इन लोगों की तरफ से जो है वो इस तरीके की बातें की जा रही हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा कि आम आदमी पार्टी का रिस्पॉन्स जो है वो जल्द ही आएगा। और इसी के साथ अब आम आदमी पार्टी सरकार के नेता सौरभ भारद्वाज का बयान सामने आ चुका है। और सौरभ भारद्वाज का कहना है कि ये सच को उठा, यानी कि सच जो उजागर किया गया है, सच जो पूछा गया है, उसकी कीमत चुकानी पड़ रही है संजय सिंह को। और इसी के साथ उन्होंने कहा है हमें इसके लिए अपसेट नहीं होना चाहिए, हमारी टीम जो है यानी कि लीगल टीम जो है वो इस पूरे मामले को देखेगी। ये बात जो है वो की गई है पर ये सही नहीं है, अनफॉर्चुनेट है। इस तरीके की बातें जो है वो सौरभ भारद्वाज करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि राज्यसभा सांसद किस तरीके से अपनी गरिमाओं को लांघ कर कभी वेल में जाते हैं, कभी नारेबाजी करते हैं, सदन में ना बैठकर सदन के बाहर जो है वो नारेबाजी करते हैं। और जब इनके ऊपर एक्शन लिया जाता है तो इनका हमेशा एक ही रोना होता है, एक ही बात कही जाती है कि सच की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि सच नहीं, ये सिर्फ अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इन लोगों की तरफ से राजनीति की जा रही है, जो कि आज जनता भी भली भांति समझ रही है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।